आज चलिए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे हर डॉग लवर जूझता होगा जब वो खाना खिला रहा होगा। मेरा वीडियो पर्टिकुलरली डॉग लवर्स के लिए है और स्ट्रे डॉग फीडर्स के लिए। मैं अपने वीडियो की शुरुआत में ही बता देती हूँ कि मेरा आज का वीडियो मैं किसको संबोधित कर रही हूँ। तो वैसे ये जो वीडियो है ये डॉग लवर्स के लिए है और डॉग फीडर्स के लिए। मैं एक एनिमल लवर हूँ, मुझे सारे जानवरों से प्यार है, सभी पक्षियों से प्यार है। आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में, रील्स में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो पर्टिकुलरली अब डॉग लवर्स के लिए है। तो मैं बात करना चाह रही हूँ कि जब भी हम डॉग फीडर्स, स्पेशली रेफरिंग टू डॉग फीडर्स, हम स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं या घर में डॉग्स रखते हैं या स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर देते हैं, तो आपके आसपास के कुछ लोग या कोई परिवार के जन या कोई आपका करीबी मित्र एक ये लाइन तो ज़रूर ही उसने कहा होगा या आपके ऊपर ठोकी होगी कि इससे अच्छा तो गाय पाल लो, इससे अच्छा तो गाय को रोटी खिला दो। ठीक है, अब रही बात गाय और कुत्तों की, तो मैं किसी दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रही, क्योंकि आप दो इंसानों को कंपेयर नहीं कर सकते। हर में भगवान ने अलग अलग खूबी दी है, हर में अलग अलग बुराइयाँ दी हैं, तो मैं दो जानवरों को कैसे कंपेयर करूं। मैं बात कर रही हूँ ये लोग जो ये बुद्धि रखते हैं कि कुत्तों को खिलाना बेकार है और गाय को खिलाने से पुण्य मिलता है। तो मैं बता दूं कि अब जो भी गाय को खिलाते हैं या गाय को रखते हैं, एक बार आप जाकर कभी उनके गौशाला में देखो। मैं सभी को नहीं कह रही, पर मैं 90% गौशाला ग्वाल बाल की बात कर रही हूँ कि वो गाय को किस हाल में रखते हैं। किस हाल में गाय को हर कुछ दिनों पे इंजेक्शन देके प्रेग्नेंट कराया जाता है, इंसेमिनेट करके प्रेग्नेंट कराया जाता है, या अगर इंसेमिनेट नहीं हुआ तो फोर्सफुली रेप करा के प्रेग्नेंट कराया जाता है। और जब से उसकी प्रेगनेंसी शुरू होती है, वो दूध देना शुरू करती है, उस दिन से उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। कभी काल जब इतना ज़्यादा टाइम नज़दीक आ जाता है कि बच्चे देने वाली होती है और वो दूध देने से इनकार कर देती है, तो उसके पैर बांध के उसके थन निचोड़े जाते हैं। ठीक है ना, ये मैं कह रही हूँ गौ सेवकों की बात। जो लोग कहते हैं कि हम गाय की सेवा कर रहे हैं, वो उसका दूध बेचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दूध निकालते हैं, जो उसके बच्चे के लिए होता है उस पर भी अपना हक जताते हुए बच्चे के मुंह में कुछ पहना देते हैं ताकि बच्चा वो दूध ना पी पाए, बच्चा माँ के पास ना जा पाए। ठीक है, और इसको वो सेवा कहते हैं। मैं वो 1% की बात नहीं कर रही जो सच में गाय को माला, फूल, टीका लगा के रखते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम देखे कि बच्चों जैसा रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, मेहंदी से उनको डिज़ाइन बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मैं वो 1 या 5% की बात नहीं कर रही, मैं वो 95%, 95% रेस्ट ऑफ द पीपल की बात कर रही हूँ जो खुद को गाय पालने वाले होने का घमंड करते हैं और वो गाय का शोषण करते हैं। अब लोगों का मानना है कि गाय है, गाय माता है, भगवान से जुड़ी है, तो क्या कोई इंसान या कोई जानवर हमें बदले में कुछ ना दे तो हम उसे अपने पास ना रखें, हम उसकी सहायता ना करें? जैसे कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इससे अच्छा तो गाय पाल लेती, दूध तो देता। मतलब वो मुझे दूध देगी, बस इसी बदले में उसे खाना दूं, है ना। आप मान रहे हैं ना कि आप व्यापार चाह रहे हैं, आप बार्टर चाह रहे हैं। बहुत लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो जिनने स्कूल पे थोड़ा ध्यान दिया है, तो बार्टर सिस्टम आप जानते हैं ना। पहले पैसे आने से पहले बार्टर सिस्टम होता था। आप मुझे 1 किलो अनाज दो, मैं आपको 1 किलो दाल दूंगा, सब्जी दूंगा, स्वीट पोटैटो दूंगा, या जो भी मेरे पास अबंडेंस में मैं आपको दूंगा, आप मुझे दो, हम दोनों चीज़ें एक्सचेंज करेंगे। इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो मतलब गाय को हम इसीलिए रखते हैं, इसीलिए उसकी सो कॉल्ड सेवा कर रहे हैं कि उसके बदले में वो हमें दूध देगी। अब उसके दूध से हम करेंगे व्यापार, और जब वो दूध देना बंद कर देगी तो हम उसको बेचेंगे मांस के भाव। और अगर कोई गाँव मांस खाने वाला सामने आ जाएगा, ईद बकरीद पे खुल के बोल देगा, तो हम काटेंगे उसका गला, लेकिन हम बेचेंगे उसे अपनी गाय, क्योंकि गाय जब तक दूध देती है तभी तक माता होती है। ऐसा कुछ दोगले नेताओं ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। किसी ने कहा है 14 साल तक माता रहती है, किसी ने कहा है कि जो गाय वो काटने के लिए अलाउ कर रहे हैं या जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो गाय नहीं मिथुन है। बहुत सारे ऐसे महानुभावों ने ये बात बोली है अपने इंटरव्यूज़ में, जिस पे विवाद हुआ, फिर उन्होंने उसको शुगर कोट किया, फिर ठीक किया, पर उन्होंने ये बात बोली है कि हम जो गाय कटवा रहे हैं ना, वो वाली माता नहीं है। तो गाय अगर माता है तो टेक्निकली उसका जो बाछा है, जो मेल काफ है, जिसको हम लाते मार के अपने शहर से बाहर करते हैं, कचड़े पे फेंकवा देते हैं, शहर से दूर किसी हाईवे पे छुड़वा देते हैं, और अगर आसपास सब्जी खाने आ जाए तो डंडा मार के डंडा
तोड़ देते हैं। टेक्निकली माता का पुत्र तो आपका भाई है, जिसको हम पत्थरों में पूजते हैं। अगर पत्थर में नंदी दिख जाए तो पत्थरों में वो इतने पूजे जाते हैं, लेकिन आसपास नंदी दिख जाए तो वो मार खाते हैं, लात खाते हैं, डंडा खाते हैं। वही गौ माता के पुत्र जो आपकी माता है, ठीक है, जिसका आप दूध पीते हैं, जिसका आप गोबर तक बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं, खाद बनाते हैं, पूजा पाठ के लिए यूज होता है। शुद्धता तो बड़ा है, ठीक है, शुद्धता तो गाय से जुड़ी है। मेरे घर में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं भी एक एनिमल लवर हूँ, लेकिन हमारे घर में डॉग्स अलाउड नहीं, हम गाय की सेवा करते हैं। गाय की सेवा इतनी कर रहे हैं कि घर में दूध अबंडेंस हो गया तो हमारे घर भी भेज दे रहे हैं, ठीक है, इतना दूध निकल रहा है। और क्यों आप निकाल रहे हैं ना, जब फिर वो दूध देना बंद कर देगी, फिर इंजेक्शन डाल के उसको प्रेग्नेंट करेंगे, फिर बेचारी उस कोख में बच्चा पालेगी और फिर उसका दूध निचोड़ेंगे, उस दूध के साथ खून आएगा, पस आएगा और उसको हम छान तोल के फिर वापस से दे देंगे। जब हमारे घर का पेट भर जाए, पनीर और ये हो जाए, तो हम उसको बाहर भी गिफ्ट कर देंगे किसी को, ठीक है ना। क्या बताऊँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम गौ सेवक हैं क्योंकि हमारे घर में कुत्ते अलाउड नहीं है, ठीक है ना। आपने सुना होगा, मैं ब्राह्मण हूँ कास्ट से, और मैंने बहुत ब्राह्मणों के मुंह से सुना है कि गाय की हम बहुत सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, कुत्ता हमारे घर में अलाउड नहीं है, लेकिन गाय को निचोड़ते पूरा प्रॉपरली है, ठीक है। ये बिल्कुल, ये दोगलापन हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है। अब बात आई कुत्ते की, जो लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो कुत्ते को खिलाने से तो अच्छा गाय को खिलाओ। कुत्ता चौकीदार है, कुत्ता द्वारपाल है, ठीक है ना। भगवान की भी सभा में कुत्ता बाहर खड़ा रहता है क्योंकि वो द्वारपाल है। द्वारपाल चोरों के पीछे दौड़ेगा ही, चोरों को काटेगा ही, जो बुरी प्रवृत्ति के होंगे, जिनका सोल ही गंदा है, जिनकी एनर्जी ही बैड है, उनको भौंकेगा ही। कभी काल मिस्टेक में एक अच्छे सोल को, एक अच्छे व्यक्तित्व को कुत्ता भौंक सकता है, टू अर इज ह्यूमन। वैसे ही जानवरों के साथ भी होता है, लेकिन फिर वो जब उन्हें सूंघता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो समझ जाता है कि हाँ भाई गलती हो गई। वो सॉरी तो बोल नहीं सकता, तो वो अपनी हाथ ऐसे करके, पूंछ हिला के ये भावना व्यक्त करता है कि हाँ मैं मिस्टेक से आपको मैंने भौंक दिया। तो इंसानों का ये मानना है कि जो हमें बदले में कुछ दे, हमें उसी को पालना चाहिए, उसी को खिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंसान जो आके ज्ञान देते हैं कि गाय पालो कुत्ता नहीं, है वो स्वार्थी इंसान है। स्वार्थी इंसान का क्या है, किसी से कुछ चाहिए बदले में, तभी हम किसी को कुछ देंगे। अब ये डॉग लवर, काउ लवर, इस पर बहुत सारा विवाद है। मैं वो लोग जिनके घर में कुत्ता अलाउड नहीं है, जो गाय की सेवा करते हैं, मैं उन महानुभावों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने कितने ज़्यादा गौशाला में आपने विज़िट किया, आपने ये देखा कि वहाँ गाय के साथ कैसे रेप हो रहा है, कैसे टाइम से पहले उसको फिर से प्रेग्नेंट कर दिया जा रहा है। अगर उसका बच्चा मर जा रहा है, ध्यान से सुने, तो उस बच्चे की खाल में भूसा भर के रख दिया जा रहा है। और अगर वो खाल भी नहीं मिली तो हम बकरी का वो लाते हैं स्किन, आपको पता है बकरे का स्किन लाते हैं, उसमें भूसा भरते हैं, जिसको खाल बाछा बोलते हैं, ताकि उस गाय को, उस बच्चे को देख के वही मोह, वही प्यार, वही हार्मोन्स आए जिससे वो दूध दे। और फिर हम कहते हैं हम गाय की सेवा कर रहे हैं। तो जो सेवादार हैं गाय के, आप उनको क्यों प्रेग्नेंट कराते हो, क्यों ड्राई होने के बाद उनको रखते हो। मेरे यहाँ का एक स्टाफ था जो 15 साल तक हमारे साथ रहा, वो कहता था कि अगर दूध देना बंद कर देगी तो बेचबे ना करेंगे। तो आप माता बोल रहे हो, सामने वाली कम्युनिटी माता नहीं बोल रही, वो तो कह रही है कि हमको पजिए बनाने हैं गाय के मांस के, हमको पकौड़े बनाने हैं। वो जब सामने से बोल देते तो आप उनका गला काटने चले जाते हो। लेकिन हम हिंदू ही गाय को बेचते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। हम हिंदू नहीं, आप जैसे हिंदू जो ये कहते हैं कि हम गौ सेवा कर रहे हैं, आप गाय से बिजनेस कर रहे हैं और फिर उसका मांस बेचते हैं, आप उसको मांस के मोल बेचते हैं, ठीक है। अब रही बात, जो सरकार, मैं इसका नाम नहीं लूँगी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, जो सरकार भी ये क्लेम करती है कि वो बहुत बड़ी गौ भक्त है, गाय रक्षक है, अभी तक बीफ बैन क्यों नहीं हुआ? अभी तक गाय को काटने पर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं बना? जिस स्टेट में भी बीफ बैन है, गाय को काटना मना है, इलीगल है, वहाँ पे भी आराम से एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे गौ मांस मिलता है। हमारी DPSP में भी है कि जो दूध देती है उसको हम, गांधीयन प्रिंसिपल्स में है कि उसको हम नहीं मार सकते, नहीं स्लॉटर कर सकते। तो फिर भक्तों, गौ रक्षकों, डॉग हेटर्स, आपने आज तक कितनी गौशाला विजिट की है? इस वीडियो के बाद मुझे बस आप बता देना कहाँ पे की है और कितनी की है। हमारे बिहार का एक नेता है, ठीक है, भगवान रक्त वाला नेता, आप डायरेक्टली तो मैं पार्टी डिस्क्लोज कर नहीं सकती, तो कहेंगे तुम एंटी नेशन हो, एंटी नेशनलिस्ट हो, तो उसका ही बिहार में सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस है। अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो आप सही है। और वो
कास्ट से भी जो होता है ना, जो कहते हैं ना कि ग्वाल बाल है, जो कुल अपने को गाय का सबसे बड़ा सेवक बोलता है, जो अपने को कृष्ण जी का वंशज बोलता है, वो उसी कुल से भी आता है, वो उसी पार्टी से भी आता है जो कहती है कि वो गौ रक्षक है, ठीक है ना। और वही लोगों का सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस हमारे पटना में, बिहार में है, ऑपरेट करता है। और इस पर मैं बहुत बार धमकियाँ खा चुकी हूँ जब मैंने इंस्टाग्राम में ये चीज़ें डिस्क्लोज़ की थी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने अभी बता दिया, ये रंग पहन लेने से आप भक्त नहीं हो जाते। इस रंग के बहुत लोग भक्त हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जो आ जाते हैं कांग्रेस सपोर्टर बोलने के, अरे आप हमारी तरफ से बोल रहे हो, नहीं, मैं उसकी तरफ से बोल रही हूँ जो ये रंग पहन के भी गाय को कटने दे रहा है। मैं उसकी तरफ से बोल रही हूँ, मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ जो ये रंग पहन के भी कह रहा है कि हम गौरक्षक हैं, जो बीफ को बेच के भी कह रहा है कि हम गौरक्षक हैं, जो कुत्ते को निगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करके पूरा सुप्रीम कोर्ट का हो हल्ला मचा के कह रहा है कि हमको गाय बहुत प्यारी है, लेकिन अभी भी गौ माता को नेशनल एनिमल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। मैं कभी भी मोदी जी या नेहरू इसके खिलाफ में बात नहीं करती। मैं किसी भी पार्टी के उन दोगले लोगों की बात करती हूँ जो एक चोगा पहनते हैं और अंदर से अलग रहते हैं। तो आप में से बताएं, डॉग लवर्स या काउ लवर्स से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप आज तक कितनी गौशाला गए और कितने गाय को कटने से बचाया? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।